गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो अपना नेक्स्ट वीडियो है और इस वीडियो की अपनी पहली हेडिंग है पैकिंग एफिशिएंसी। ये 12th क्लास के लिए बोर्ड के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो अपने को यहाँ पे 3 की पैकिंग एफिशिएंसी पढ़नी है। 3 में से किसी एक का डेरिवेशन अपनी एग्जाम में ठीक है आता है। ठीक है, तो पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है तो देखो सिंपल से समझना अपने को। पहले जैसे मेरे पास ये कोई इस टाइप का बॉक्स है। ठीक है, इस बॉक्स में मैंने क्या किया, बॉल्स का अरेंजमेंट किया। तो ऐसे मेरे पास बॉल्स हैं जिनको मैंने अरेंज किया। ठीक है, तो देखो टोटल वॉल्यूम तो आपका ये था जो इस बॉक्स का है, लेकिन आपने बॉलों को अरेंज करने के बाद कितना इस बॉक्स का पार्ट ऑक्यूपाई कर लिया है। ठीक है, वो होता है आपका पैकिंग एफिशिएंसी। टोटल बॉक्स के वॉल्यूम में से कितनी बॉलों से आप वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर चुके हो। ठीक है, वो होता है आपका पैकिंग एफिशिएंसी। और देखो ये जो बीच में आपका मैं डार्क कर रहा हूँ, ये जो वाला पार्ट है आपका, ये आपका एम्प्टी स्पेस है। ठीक है, तो पैकिंग एफिशिएंसी के बाद जो रिमेनिंग पार्ट होता है वो होता है आपका पैकिंग एम्प्टी स्पेस। तो ये लिखा हुआ है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल तो नीचे आएगा आपका, और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने प्रेजेंट हैं। ठीक है, उनका ऊपर वॉल्यूम ऊपर होगा आपका। ठीक है, तो अपनी पहली हेडिंग है सिंपल यूनिट सेल। तो अपने को पता है इसमें आपके एलिमेंट कहाँ कहाँ होते हैं, सिर्फ कॉर्नर पर होते हैं। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ आपको बना रहा हूँ इसका। ठीक है, कॉर्नर पर मैं 2 एलिमेंट बना रहा हूँ। ठीक है, आपको ऐसा कुछ ही अरेंजमेंट होगा। तो मेरे पास 2 कॉर्नर हैं, दोनों को मैंने ऐसे अरेंज किया। तो अपने को पता है ये पूरी लेंथ देखो, ये आपकी आधी रेडियस है। ये जो आपका क्यूब है ना पूरा आपका इस टाइप से है, तो ये आधा पार्ट यहाँ पर है रेडियस, सेम आधा पार्ट आपका यहाँ पर है। ये भी कितना हुआ आपका आर। और अपने को पता है ये तो इसकी लेंथ कितनी होती है ए, ये भी एक क्यूब है, तो ये भी कितनी होगी आपकी ए। ठीक है, ए की टर्म में तो आपका देखो लेंथ कितनी है ए, आर में देखो आर यहाँ पर टोटल कितना हुआ 2r। तो इसका मतलब ए भी मैं ए इसको बोल रहा हूँ, बी इसको बोल रहा हूँ, तो ए भी कितना हुआ आपका 2r। और वैसे कितने के बने ए, ये क्या आपकी एज लेंथ, आर क्या आपकी रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो यहाँ से ए बराबर कितना आया 2r। तो ध्यान रखना है रिलेशन आपको। ठीक है, सिंपल यूनिट सेल में। तो यहाँ से आर कितना है a/2। अब निकालते हैं जेड कैसे निकालते हैं, कॉर्नर पर प्रेजेंट होते हैं सिर्फ एलिमेंट। कॉर्नर कितने होते हैं 8 इंटू 1/8। तो जेड कितना आया 1। पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट हैं 1। अब अपने को पता है एटम्स क्या होता है आपका स्फीयर टाइप का होता है, और स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है आपका 4/3 πr³ अपॉन नीचे क्या है यूनिट सेल क्यूब टाइप की है आपकी, जिसका वॉल्यूम क्या होता है देखो ये आपकी ए है, ये भी आपकी ए होगी, और ये जो आपकी हाइट है ये भी क्या होगी आपकी ए। तो वॉल्यूम क्या होता है एल इंटू वी इंटू एच। एल भी कितनी है ए, ब्रेड्थ भी कितनी है ए, और हाइट भी कितनी है ए। टोटल कितना हुआ आपका ए क्यू, तो यहाँ पर हुआ आपका ए क्यू इंटू 100। ए बराबर कितना है 2r, तो यहाँ आपने रखा 2r। सॉल्व किया तो कितना है आपका 52.4%। इसका मतलब ये तो पार्ट आपका एटम्स के द्वारा ऑक्यूपाई है, तो रिमेनिंग कितना पार्ट बचा आपका 100 माइनस 52.4, तो कितना आया आपका 47.6। इसका मतलब इतना पार्ट तो आपका वैकेंट है, जबकि ये पार्ट क्या आपका एटम्स के द्वारा ऑक्यूपाई है सिंपल यूनिट सेल में, जहां पर ए क्या होगा एज लेंथ, आर क्या होगा रेडियस ऑफ द स्फीयर में। ठीक है, एज लेंथ आपको पिकोमीटर में गिवन होती है, जिसका मतलब कितना होता है 10⁻⁻12। ठीक है, सेंटीमीटर ऐसा। अब दूसरी अपने पास क्या बीसीसी। ठीक है, तो देखो बीसीसी में आपका डेरिवेशन देखो जनरली या तो बीसीसी का आता है एफसीसी का आता है, क्योंकि ये थोड़े टिपिकल हैं। तो बीसीसी में अपने को पता है एटम्स कहाँ होते हैं, कॉर्नर पर होते हैं। तो मैं कॉर्नर कुछ ऐसे बना रहा हूँ आपको। ठीक है, एक कॉर्नर यहाँ पर आपका है, दूसरा आपका एटम्स कॉर्नर पर यहाँ पर होगा, और एक कहाँ होगा आपका सेंटर में। तो सेंटर मैंने आपको ऐसे बना दिया। ठीक है, अब देखो ये आपकी आधी रेडियस, तो ये हुई आपकी ए, ये भी आपकी आधी रेडियस हाफ रेडियस, ये भी आपका ए, और ये वाला पार्ट कितना होगा, ये तो आपका डायमीटर बना पूरा आपका, तो ये कितना हुआ आपका 2r। तो एडी की वैल्यू वैसे कितने की बना आपको यहाँ पे, एडी बराबर वैसे कितना की बना आपको 4r, आर की टर्म में। अब वैसे निकालते हम ए की टर्म में। देखो ये आपकी एज लेंथ ये है, ये आपकी एज लेंथ है, तो मैंने क्या किया ए को सी से मिलाया, तो देखो आपका ए को सी से मिलाया तो ये बना। ठीक है, तो देखो मैं आपको यहाँ पे बाहर निकाला हूँ ट्रायंगल को। ये जो पार्ट है ना आपका ये इसमें 90 डिग्री पर है। ठीक है, ऐसे परपेंडिकुलर है। तो ये हुआ आपका ए, ये हुआ आपका बी, ये हुआ आपका सी। ए बी की वैल्यू ए है, बी सी की वैल्यू आपकी ए है। ठीक है, तो देखो ये बना आपका, ये क्या बना आपका ए सी। हाइपोटेनस क्या होगा अंडर रूट ऑफ ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, ए बी की वैल्यू ए, इसकी वैल्यू ए, टोटल कितना हुआ आपका √2 है। तो ये इसका मतलब यहाँ पे आपका ये वाला पार्ट कितना आ गया √2 है। अपने को चाहिए क्या एडी, तो एडी कैसे निकलेगा, ये जो आपका ट्रायंगल बन रहा है देखो ये वाला एडी, और इसके वाला ये वाला पार्ट
ठीक है। ये हम निकाल चुके हैं, √2 है आपकी। ये वाला पार्ट हमने को पता है सभी साइड सेम होती हैं, ये वाला ये हुआ आपका, ठीक है। तो वापस देखो कितना हुआ आपका ये ट्रायंगल में, ये तो आपका ए है, ये आपका सी है, और ये कितना आपका डी है, ठीक है। ए सी हम निकाल चुके हैं अभी, कितना आया आपका √2 है, तो ये तो हुआ आपका √2 है। और सी डी की वैल्यू कितनी है आपकी ए, ये हुआ आपका ये, तो ए डी बराबर कितना होगा ए सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, तो ये हुआ आपका ए सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। ए सी की वैल्यू √2 के स्क्वायर 2a स्क्वायर, ए स्क्वायर कितना हुआ √3 है। ए की टर्म में ए डी की वैल्यू कितनी आई है √3 है, आर की टर्म में कितनी है 4r, दोनों को बराबर कर दो तो कितना हुआ आपका √3 = 4r। ध्यान रखना है बीसीसी में एज लेंथ और रेडियस ऑफ द स्फीयर के बीच में आपका रिलेशन क्या होता है, √3 = 4r, ठीक है। यहाँ से आपकी ए की वैल्यू कितनी आई 4r/√3। अब निकालते हैं जेड एटम्स कहाँ पर है, कॉर्नर पर, कॉर्नर कितने 8 × 1/8 + 1, ये कहाँ आपका बॉडी सेंटर पर, जेड कितना हुआ आपका 2। पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है, नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट हैं 2 × एटम्स स्फीयर होता है आपका स्फीयर टाइप का, वॉल्यूम कितना होगा 4/3 πr3, और नीचे क्या होगा आपका यूनिट सेल का वॉल्यूम जो आपकी क्यूब टाइप की होती है ए की हुआ। ए की वैल्यू यहाँ से निकाली 4r/√3, यहाँ पुट की, तो यहाँ से कितना आया आपका पैकिंग एफिशिएंसी कितनी हुई आपकी 68%। इसका मतलब ये हुआ बीसीसी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में 68% पार्ट है वो तो आपका एटम्स के द्वारा ऑक्यूपाई होता है, जबकि रिमेनिंग कितना हुआ 100 - 68 32% पार्ट क्या होता है आपका एम्प्टी होता है, खाली रहता है आपका, ठीक है। अब बात करते हैं एफसीसी की। एफसीसी में अपने को पता है एटम्स कहाँ होते हैं, कॉर्नर पर होते हैं, और आपके कहाँ होते हैं फेस सेंटर पर होते हैं। तो देखो मैंने क्या किया, ए बी, ये जो आपका एक फेस सेंटर है मैं इसको यहाँ से बाहर निकाल दिया ऐसे, तो ये ए है, ये बी है, ठीक है, ये सी है, इसको मैंने यहाँ से मिला दिया। तो देखो स्वयं ये आपका हाफ कॉर्नर होगा, यहाँ पर ये भी आपका कॉर्नर होगा हाफ, ठीक है, और बीच में क्या होगा आपका सेंटर इस टाइप से, ठीक है। एज लेंथ अपने को पता ये ए है, ये भी कितनी है आपकी ए, ये रेडियस आर है, ये भी रेडियस आपकी आर हुई, और ये क्या हुआ पूरा डायमीटर मतलब कितना हुआ आपका 2r। तो वैसे अपने पास ए सी कितना है, ठीक है 4r, ठीक है। और वैसे हम यदि ए की टर्म में निकालें देखो तो आपका क्या बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा आपका कुछ है, ये ए है, ये बी है, ये आपका सी है, ए बी की वैल्यू कितनी है ए, बी सी की वैल्यू कितनी ए, ठीक है। तो ये कितना हुआ ए सी बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, तो √2a आपका यहाँ से आ गया। और वैसे आर की टर्म में कितना है 4r, तो 4r बराबर कितना हुआ √2a, ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। फॉर्मूला ये कितना आया 4r/√2। अब निकालते हैं जेड कैसे निकालते हैं, एटम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं एफसीसी में, एफसीसी को हम सीसीपी बोलते हैं, कॉर्नर पर होते हैं, कॉर्नर कितने होते हैं 8 × 1/8 प्लस फेस सेंटर पर होते हैं, फेस सेंटर कितने होते हैं 6 × 1/2, जेड कितना है आपका 4। पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं 4 × वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 πr3 × वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। इसके बाद इनकी वैल्यू रखी तो यहाँ से पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है आपकी 74%। इसका मतलब 100 - 74 मतलब 26% पार्ट क्या आपका रिमेनिंग है, ठीक है। अब देखो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जितनी ज़्यादा क्लोज पैकिंग होगी, ठीक है, मतलब जितना अच्छा आपका पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होगा, इसका मतलब एम्प्टी स्पेस आपका कम रहेगा, ठीक है, तो वो आपकी स्ट्रक्चर क्या रहेगी ज़्यादा कॉम्पैक्ट रहेगी। इसका मतलब एफसीसी स्ट्रक्चर बाकी दोनों से अच्छी क्या होती है, कॉम्पैक्ट होती है अरेंजमेंट के हिसाब से। फिर एक इसमें नोट भी ध्यान रखना है, मेल्टिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है, जितनी अच्छी क्लोज पैकिंग होगी, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होगी, इसका मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट आपका उतना ही अच्छा होगा, ठीक है। तो आप यहाँ बोल सकते हो, ठीक है,